नाम भगवान कह मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के, और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहे गोपदी भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। खत्म खेल। नाम नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्नेव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया मां नहीं कह पाए, शरीर छूट गया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीं जनस्तस्यो दातम जगति भगवन् नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम का इहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा 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 राम कृष्ण हरि जो नाम, बोले ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण, ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है। चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती, ध्यान रखना। भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर। कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। अश्मोर्ध महिमा आज तक कोई नाम की यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान शेष जी महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अथैकांतिक भावो नोपाशितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगात् विनाशयतीत्याह। यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध ना भोगना पड़े तो ये भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। आप ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें, तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण। वो कह रहे अथैकांतिक भावे नोपाशितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगात् विनाशयति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से।
तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है। मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है। जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या? जिनको कैंसर नहीं वो मरते नहीं क्या? अरे बड़े स्वस्थ गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए। समय है एक इसका, इसको ज्ञान होता है भक्त का। तो भक्त अपने भजन का प्रभाव प्रारब्ध नष्ट करने में नहीं करता, ध्यान रखना। नहीं तो शास्त्र आज्ञा करता है कि भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशति इत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। अभी तक सुनते रहे कि पूर्व पाप, संचित कर्म पाप और आगे वर्तमान में ये सब अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो अब यहां कह रहे हैं कि अगर नाम निष्ठा पूर्वक जपा जाए, अथैकांतिक, एकांतिक भाव, नाम किसी में हमारे पास और कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं, अथैकांतिक भावो नोपासितम नाम, जो भाव से नाम की उपासना करता है, तो भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशति इत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। जैसे श्रीधर बाबा हमको एक चरित्र सुनाए थे राधा कुंड के संत भगवान का, कि वो रोज सोहनी लगाते थे राधा कुंड में। कोई थूक दे कोई ऐसा तो उसे साफ करके राधा कुंड के जल से, ये हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। और भिक्षान्न से उदर पोषण करते थे, खूब निरंतर नाम जप करते थे। एक दिन वो राधा कुंड की सेवा करके बैठे ही थे कि एक काला दुर्गंध युक्त पुरुष आया। उसने कहा बाबा मुझे स्वीकार करो। तो बोले कैसा? बोले मैं 12 वर्ष का गलित रोग कुष्ठ हूं जो तुम्हारे शरीर पे आना चाहता हूं, पर इतना भजन है कि मैं बिना आपकी आज्ञा के आ नहीं सकता, मैं प्रारब्ध हूं आपका। 12 वर्ष गलित कुष्ठ। उनका भाई इतना समय नहीं है हमारे पास कि मैं भोगूं, ये हमसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ही ऐसे बड़े भजनानंदी गुरुजनों की बात है। उनका हमारे पास समय नहीं है। दूसरे दिन फिर बाबा स्वीकार करना पड़ेगा, हम 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 6 साल में भुगवा देंगे। नहीं हमारे पास में। क्रम से रोज आते रहे। एक दिन आए, बोले बाबा स्वीकार कर लीजिए प्रारब्ध, या फिर भजन से नष्ट कर दीजिए। और भजन तो नहीं देंगे, भजन नहीं देंगे। तो बोले बाबा स्वीकार करो। तो बोले 24 घंटे स्वीकार करने पर आप राजी रहेंगे? तो बोले 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, आप भोग पाएंगे? तो उनका हमारी बात तय है, तुम पूरे 12 वर्ष का जितना कष्ट है वो हमें 24 घंटे में दे दो, मैं स्वीकार करूं। बोले कोई औषधि नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, दरवाजा बंद अंदर से बंद करेंगे। बोले बिल्कुल अक्षरशः ऐसा। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा दरवाजा बंद कर रहा हूं, आज इसी क्षण समय देख लीजिए, 24 घंटे तक कोई हमारे कमरे में नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं पहुंचाएगा, हम खुद निकल आएंगे। जे ही का स्वीकार है, पूरा शरीर मवाद से युक्त हो गया, भीषण पीड़ा कराते रहे, हा कृष्ण, और 24 घंटे व्यतीत होने के बाद संपन्न हो गया। जब बाहर निकले तो तेजोमय स्वरूप। ये उन्होंने प्रारब्ध भोगा, ना कि भजन दिया। यहां कह रहे कि अगर आप भजन बल से चाहें, देखो अगर किसी ने वस्त्र दे दिया, किसी ने भोजन दे दिया, किसी ने कुटिया बनवा दी, तो उसका प्रारब्ध लेकर भोग लेते हैं आप। फिर अपना प्रारब्ध कैसे छीड़ कर लेंगे? विचार करो, महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य है, वो फिर अपना प्रारब्ध क्यों? उनको विशुद्ध ज्ञान है कि शरीर नाशवान है, हम भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते हैं। पर कोई भी साधक चाहे तो प्रारब्ध का नाश कर सकता है, पर साधक वही जो चाह मिटाने के लिए भजन करता है, शरीर को सुख प्रदान करने के लिए नहीं। पर हमारे शास्त्र में सिद्धांत है, अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयति इत्याह। एक बार भाई जी महाराज हरिद्वार में ऋषिकेश में बहुत ही हालत खराब थी, उठना बोलना बंद था, बड़े कष्ट में थे। इतने में श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आ गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिनट भाई जी से वार्ता करनी है। तो उनका इस समय तो नहीं हो सकती क्योंकि बहुत शिथिल और बहुत पीड़ा है। बोले आप सूचना दे दीजिए। तो भाई जी से कहा कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पधारे हैं आपके दर्शन के लिए, कुछ संभाषण करो। ऐसे बैठ गए जैसे आराम से लेटे हो। कहाँ है? और गए और गंगा जी के किनारे चौकी पर बैठकर दोनों महापुरुष घंटों भगवत चर्चा हुई, और फिर आए और जे ही आके सैया पे लेटे, फिर वैसे ही। क्या ये प्रारब्ध उनके ऊपर शासन कर रहा है? नहीं। बस यही भूल संसारियों से हो जाती है कि अगर भजन का ये परिणाम है कि दुख ना हो तो महात्मा को कष्ट क्यों है? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम बाहरी ढांचे को कष्ट में देखकर कष्ट जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो विवेक हो, वो सामर्थ्य हो, या कोई मशीन बनी हो, उनकी छाती में लगा के देख लो। ऐसा परमानंद विश्व में किसी को नहीं होगा जैसा भगवत भजन करने वाले को होता है। भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है।
प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी, आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं, हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं, अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं, कुछ ऐसे थोड़े देते हैं, और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का। जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया, अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है, वो कहती है अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं, और इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया, धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आस पास, अरे बहन जी रहने दीजिए, आप कहते हो तो हम मान जाते, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान, समझ पा रहे हो? हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर के। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती है तो मैया की तरह पिटाई होती है। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा, यदि वो चाहे तो। क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है। आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो, जब पैसे में मात हो जाता है ना, तो जिससे उधार लिया जाता है कहा जाता है 2 दिन काम करवा लो यार, पैसा मत लो, शरीर से हम काम कर देंगे, पैसा हाँ राजी। ऐसे ही भक्त होता है, शरीर से हम भोग लेंगे, भजन नहीं देंगे तुम्हें, हाँ राजी आओ, देव कष्ट और आर्त भाव से पुकारेंगे राधा राधा राधा, हम तो माला माल है, हमारा घाटा क्या है। अभी शरीर छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, कल छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, 10 वर्ष बाद छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे। जो यहां कर रहे हैं वहां करना है। यहां आप लोगों के रूप में बैठे हुए भगवत चर्चा हो रही है, वहां प्रियाजू के सामने प्रियाजू का यश गा करके नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे अपनी स्वामिनी जी के साथ। घाटा कहां है हमारे पास? तद वृंदावन धाम नाम रसदम बंदामि राधापते है। मैं उसी वृंदावन की उपासना करता हूं जिसके कण की आशाएं बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। राधापति प्रिया प्रीतम ने मुझे उस रस का दान कर दिया है। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। फल दे दिया है ऐसा लिख सकते थे, लेकिन कहा रस दान कर दिया है। दान भिक्षुक को मिलता है। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस, तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा? ये तो सिद्ध है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म ले मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया कृपा करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार बिबि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो। तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक है। यहां इसका कोई गणना नहीं। यहां गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे, बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला
बोले नहीं अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना तो महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। वो इसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। जैसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाए ना, तो ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए और लाडली जी के दर्शन। बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर दो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की। अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, उस पंक्ति में खड़ा करे तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खोल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उड़ जाएंगे। हम लोगों से मांगा जाए कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करोगे। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए। पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात, तो संसार प्रिय है प्रभु नहीं। पर पता नहीं लाडली की कृपा, धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन किस क्या बटता है इसमें। बोले प्रिया प्रीतम बटते इसमें। हम तो ना प्रिया प्रीतम चाहते थे, ना ये पंक्ति जानते थे। पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य चरण बैठे हैं और प्रदान करते जा रहे हैं। श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम प्रदान करते जा रहे हैं। बोले मुझे राधापति ने रस का दान कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमम हेम हरिन मणि प्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रिय द्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। आहा, ऐसा कब होगा कि वृंदावन की कुंज कुंज में लीला चिंतन डोलू, नील हेम मणि युगल नाम सुमिरन ते ही को घोलू। ऐसा कब होगा? कदान वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम। मेरे नेत्रों में श्री श्यामाजू और लालजू की छवि छाई है और पद गुनगुनाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे। यहां चलना ही परिक्रमा और भजन है, ध्यान रखना। पक्की बात मान लीजिए, हमारी विश्वास करना। यदि संपूर्ण शरणागत हो तो तुम्हें अलग से भजन करने की जरूरत नहीं। पूरा भजन आपका हो रहा है, आपका चलना परिक्रमा हो रहा है, आपका सोना समाधि माना जाएगा। धाम में हो या भगवत आश्रित कहीं भी हो, पूर्ण शरणागति की बात कर रहा हूं। आपका हर बात बोलना यश गाना होगा भगवान का, और आपकी एक एक श्वास भजन माना जाएगा। आपका भोजन पाना भी भोग लगाना पूर्ण यज्ञ माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, एक एक कदम, एक एक क्षण अब भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक होता है शरणागति का। ऐसा कब होगा? भ्रमण भ्रमण हमारे पैर चल रहे पर मुझे पता नहीं क्यों गौर श्याम जोरी हमारे हृदय मानस पटल पर छाई हुई है और हम गुनगुना रहे हैं। क्या अमृत है इन पदों में, बाद में जान पाओगे। अभी विष फैला है जबान में विषय भोगों का, इन नाना प्रकार के पदार्थों का, इसलिए पदों का स्वाद नहीं आ रहा। नहीं तो डूब जाओगे, डूब जाओगे, सुख में डूब जाओगे। देख सखी राधा पिय केली, देख सखी, सखी देख देख प्रिया प्रीतम का कैसा सुंदर रूप है, देखो तो कैसे बन विहार कर। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुजनेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि बिटप तमाल कनक मनोबेली। अधर अदन चुंबन परिरंभन तन पुलकित आनंद रस छेली। ये सखी देखी, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुधि रही सरस कनक बेली। देख सखी नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम कुंज गान करत मोर पिकन अपने सुरसों। मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग तो पल पल हरिवंश पिवत नयन चसत।
ये गा तो गए 2 मिनट में, लेकिन जब शोभा उतरेगी ना तो कितने घंटे शिथिल हृदय बना रहेगा। महाप्रेम रस। कब ऐसा होगा कि वृंदावन में इन पदों को गुनगुनाते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, रूप माधुरी का पान करते हुए घूमूंगा। संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम, मेरे परम प्राण प्रिय द्वयसी नवल किशोर जी की स्मृति में रहूंगा। विस्मृति में तो मैं खिलम, और सब भूल जाऊंगा, केवल स्मृति में मेरे प्रिया प्रीतम रहेंगे। नाम, यदि हमारे मुख में नाम चल रहा है तो ये स्थिति दुर्लभ नहीं है। नाम की अपार महिमा है। ननु दुरिताक्रांतायते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राह। आप अपने विश्वास को न खोइएगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मन का भाव हो, आप अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे तो ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। यदि विपत्ति आई है तो ये पाप कर्म का फल भुगताने के लिए विधान आया है। इसको धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ। आगे बहुत प्रकाश है, बहुत मंगल है, बहुत सुख है, ये विश्वास कीजिए। कुसंग का प्रभाव बहुत जन्मों से रहा है, तो सत्संग से श्रद्धा उपजी और जहां कुसंग हुआ वो शांत हो जाती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवत मार्ग में चला ही नहीं जाता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। यही श्रद्धा और विश्वास अनुभव कराते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध पुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं वो अनुभव नहीं कर सकते। ये श्रद्धा और विश्वास एक बहुत बड़ी संपत्ति है। पवित्र हृदय में ये प्रकट होती है। ये प्रकट होकर हृदय को पूर्ण पवित्र कर देती है और इसी विश्वास से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। ये विश्वास हमारा प्रतिपल बढ़ता रहे। माया का कार्य है विश्वास का नाश कर देना। इतने दिन हो गए भगवान का नाम जप करते हुए, आराधना करते हुए, क्या काम बना? कोई काम तो नहीं बना, और विपत्तियां आ गई और परेशानी आ गई। खत्म श्रद्धा विश्वास। जबकि बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि आपके हृदय के मलिन विचार बाहर निकलकर नष्ट हो गए, पर आपने उनको बाहर निकलना ना देख करके उन्हें अंतर में आना मान लिया कि जब से नाम जप किया तब से अंतर में बड़ी मलिनता आ गई। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है, परेशान हो जाता है। आप क्या करें? तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, गति बने ना बने, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। धन्य हो गया, वही परम साधु हो जाएगा, वही परम मंगल में भगवान को रिझाने वाला महाभागवत बन जाएगा, जिसकी ये नियम निष्ठा है। विश्वास कीजिए, बिना इस नियम निष्ठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके मन में है कि ऐसा कोई मार्ग मिले जिससे हमें कभी बुखार ना आवे, जुकाम ना हो, कोई रोग ना हो, कोई तिरस्कार अपमान ना हो, कोई विपत्ति ना हो, तो आप विचार कीजिए, भगवान जब यहां अवतार लेकर लीला करते हैं तो उनके भी जीवन में देखा गया बड़ी विपत्तियां, बड़े विघ्न, बड़े बड़े महान असुर, उनके विरोध में संघर्षमय जीवन। आप तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान तो कर्मों को अधीन करके जीव को मुक्त करने वाले हैं, समस्त पापों का नाश करके निष्पाप करने वाले हैं। उन भगवान के कौन से कर्म हैं?
भगवान के द्वारा कौन सा कर्म बना के ऐसी विपत्तियां, ऐसा दुख, ऐसी परिस्थितियां। आप तो बहुत छोटा भजन का स्वरूप जानते हैं। जो पूर्व में देवकी वसुदेव जी ने भजन किया, ऐसा कौन भजनानंदी होगा कि सर्वलोक महेश्वर सबका पिता पुत्र बन करके आ गया। क्या भजन किया नंद यशोदा जी ने, महाराज दशरथ, कौशल्या जी ने। विचार करके देखो, ये भी महाभागवत हैं जिनके घर में भगवान घुटनों के बल चलते हैं। हम ऐसे भक्त हैं, जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी, छोड़ दिया प्रभु को। नहीं, ऐसी भक्ति में सफलता हाथ नहीं लगती। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास। देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है, कब तक विषय भोग हमें गुलाम बनाए हुए हैं। एक दिन हम नाम के प्रभाव से इनको अपना गुलाम बनाएंगे, पक्का। पर आपका बहुत दृढ़ स्वभाव, हजारों बार हारने पर भी हमें नहीं हारना। तब भगवत प्राप्ति का मार्ग उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं भगवान। उसका प्रयास देखकर, पुरुषार्थ देखकर, प्रयत्न देखकर, विकलता देखकर, वो दिव्य मार्ग जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, कभी इस मार्ग में हारना नहीं। हारते हुए भी हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हैं। विश्वास कीजिए, ये बहुत बलवती माया है, इसको केवल हरि जिताते हैं। अन्यथा कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई सिद्ध माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, ये देखो शरणागति है प्रिया प्रीतम की, प्रिया प्रीतम के धाम की। नाहं वेद्मि कथम नु माधो पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। का वा श्री शुक नारदादि कलिते मार्गेस्ति मे योग्यता। तस्माद् भद्रम भद्रमेव यदि ना मास्तां ममैकं परम। राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। वृंदावनम जीवनम। मैं भगवान लक्ष्मीपति चतुर्भुज नारायण महावैभव ऐश्वर्य संपन्न, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरे ध्यान में आवे। ये शरणागति है प्रेम की। जो जहां उपासना में अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा ही अनन्य रहे। ये वृंदावन के द्विज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी लीला पुरुषोत्तम प्रेम वितरण करने के लिए जो प्रकट हुए, ये उनकी अनन्यता है। या नवनिवृत्त निकुंज में जो सदा बिहारी बिहारिन जो विहार करते रहते हैं, ये उनकी अनन्यता है। नाहं वेद्मि कथम नु माधव पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। मैं कभी ध्यान पद्धति को भी स्वीकार ऐसी नहीं करता जिनमें भगवान का ऐसा ऐश्वर्य रूप हमारे ध्यान में आवे। प्रियता, ध्यान रखना, तत्वबोध इन महापुरुषों को तो बहुत पहले ही हो गया है। ये प्रेम की प्रियता है, ऐसी उपासक के हृदय में होनी चाहिए। नहीं रुचता, कुछ नहीं रुचता। जहां गुरुदेव ने प्रीति स्थापित कर दी, उसके सिवा कुछ नहीं रुचता। नेत्रों की बान पड़ गई है, आदत पड़ गई है। निकसि कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। गलबैया दिए हुए ललित लाडली लाल जिनके नेत्रों के व्यसन हो गए हैं, उनको और कुछ अच्छा नहीं। श्रीपाद की देखो परिपक्वता। कह रहे हैं लक्ष्मीपति महा ऐश्वर्य संपन्न भगवान का भी मैं ध्यान में भी दर्शन नहीं पाना चाहता। धन्य है। और आगे की बात इस समझ में नहीं आएगी बिना वृंदावन के प्रेमियों की। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आगे वाली बात तो बहुत विचित्र कह रहे हैं। कावा श्री शुक नारदाद्य कलिते मार्गेस्ति में योग्यता।
यद्यपि मेरी योग्यता है। क्या? जिस मार्ग के अनुगामी श्री सुखदेव जी महाराज हैं और नारद जी हैं, पता है, उस मार्ग को मैं जानता हूं, योग्यता है उस मार्ग की। ऐसा नहीं जैसे आप धर्माचरण ही नहीं करते और कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, तो आपको लगा बहुत बढ़िया रास्ता है। नहीं, पहले अधर्म का त्याग करके धर्मात्मा हो, धर्म से चलो, फिर उस धर्म का भी भागवत धर्म पर न्यास कर दो, भागवत धर्म के लिए उसका त्याग कर दो, फिर भागवत धर्म को प्रेम धर्म में समर्पित कर दो। ये है जैसे बोले वेदांत पिसन्नस्ति, वेदों का त्याग कर दे, तो तुम तो पहले ही त्याग किए हुए हो, कब वेदांत, कब वेद के अनुसार सिद्धांत के अनुसार चले हो। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे श्री सुखदेव, नारद जी आदि बड़े बड़े महापुरुषों के जो मार्ग हैं, में योग्यता मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ईश्वर ज्ञान मिश्रित मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बड़ा विचित्र स्थिति का स्वरूप है। तस्माद भद्रम अभद्रमेव वो यदना मास्ताम ममैकम परम। अब भला कहो या बुरा, भला हो या बुरा, मेरा विचार ये मैं, तुम सोचो तुम्हारी स्थिति कहां है। तो बोले श्री राधा के निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। श्री वृंदावन में विराजमान श्री राधा के निकुंज मेरा जीवन है। श्रीपाद पे राधा केली निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। मेरा परम जीवन धन वृंदावन, जिसमें श्री राधा के निकुंज है, जिसमें विविध कुंज निकुंजे हैं, उनमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम वृंदावन, राधा के निकुंज, विविध निकुंज, ये मेरा जीवन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का सानिध्य प्राप्त हुआ श्रीपाद प्रबोधानंद को। बहुत सी बातें जो बड़ी गुप्त हैं, उनमें कहीं किसी भी तरह की व्यवहार का, वृत्तियों का प्रवेश नहीं है। बिना रसिक शिरोमणि की कृपा के ऐसा रस आता ही नहीं है। महाप्रभु जो कह रहे हैं श्लोकों का, शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन भाव है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा। यानी विषय वार्ता तो बंद करो, ये तो कोटि नरकों से भी भयावह है, घृणास्पद है, बीभत्स है। अरे मुक्ति मोक्ष कैवल्य पद ये भी भयावह है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रियाजों की सेवा चाहिए, तरंग समुद्र में लीन हो जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं उनकी प्रतिपल सेवा में रहूं। और श्री सुखदेव और आदि महापुरुष भगवान शंकर आदि जहां मुझे नमस्कार है, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। मेरी स्थिति गोरे चरणारविंद की सेवा रस में डूब रही है, मज्जन कर रही है। ये धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारूपिता मूर्धनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी बेकार की वार्ता हमारे सामने मत करो। और जो बड़े बड़े ईश्वर के भजन में, उनको मैं हाथ जोड़कर माथे से लगा के नमस्कार करता हूं। मेरी जो स्थिति है, यो वृंदावन सिम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस्तत् कैंकर रसामृतादि परम चित्ते न मे रोचते। महाप्रभु हरिवंश। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान नव किशोरी जो हैं, नव किशोर जो हैं, इन्हीं की सेवा परिचर्या ही मेरा जीवन है। इसी में मेरा मन, मुझे और कुछ नहीं। ये परम प्रेम रस की बात है। राधा के लिए निकुंज मंजुल तरफ वृंदावनम जीवनम, मेरा जीवन है वृंदावन में विराजमान राधा के निकुंज, निकुंज में जो विहार करने वाले प्रिया प्रीतम है। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। आहा, मैं जिस प्रेम रस की बात कर रहा हूं, वेद उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। ना इति, ना इतना ही नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये वृंदावन की रज का सेवन करने वाले ही समझ सकते हैं। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तरहम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। कोई सुकुमार तत्व ऐसा विजय को प्राप्त हो रहा है
जिसका परिचय वेद पुराण सब नहीं जानते। तभी लोग कहते हैं शास्त्रों में वर्णन। आप बताओ, शास्त्र के दो विभाग हैं, एक भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य का वर्णन। वो सार्वजनिक है, सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई अवगाहन कर सकता है। संप्रदाय नवधा भगति, वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। संप्रदाय वैष्णव धर्म, भगवान श्री हरि की प्रधानता से जहां उपासना होती, भगवत ऋषि जी की वाणी। नवधा भगति, वेद सिद्धांत, ईश्वरसरी नीर, गंगा की धारा है, सब गोता लगा सकते हो। लेकिन वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस, इसका वर्णन, इसका सिद्धांत, इसकी प्राप्ति, वेदान्नक संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वेद का यहां सिद्धांत, वेद रसिकन की वाणी। जो रसिक महापुरुष जन है उनको वेदांत का भी ज्ञान होता है, लेकिन जिनको वेदांत का ज्ञान होता है वो रसिक महापुरुषों की स्थिति का ज्ञान उनको नहीं है। ये बात समझना है। गीता जी में भगवान कहते हैं मैं अनन्य भक्ति के द्वारा संपूर्ण जाना जा सकता हूं और किसी साधन के द्वारा नहीं। ये अनन्य भक्ति की चरम सीमा का स्थान श्री धाम वृंदावन है। यत् सीमान्मपि स्पर्शेन न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। वेद भी जिसकी सीमा का स्पर्श नहीं करते। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो। जाहि बिरंची उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए। लाडली, जिसे भगवान शंकर ब्रह्मादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, उन प्रभु से आप फूल बिनवाते हैं। जिस रस को वेद नेत नेत कहता हो, आपके अधरामृत की आशा रखता है। लाडली का अधरामृत लालजू का संजीवनी मूरी है। जैसे ही हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूरी। कैसे बिना रसिकों के संग के कौन इस प्रेम रहस्य को जाने। तो ग्रंथ भी दो, एक भगवान के ऐश्वर्य महिमा निराकार साकार वेदांत सब, और एक विशुद्ध प्रेम उज्जवल प्रेम महाप्रेम, इसका वर्णन रसिक महापुरुषों ने किया, रस सिद्ध रसिकों ने। इसलिए वेद रसिकन की वाणी। अगर प्रेम सिद्धांत को समझना है तो रसिकों की वाणी। ऐश्वर्य भगवत्ता निराकार साकार तो वेद प्रमाण है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवई कावधि, यन्माधुर्य कणोप्य वेदिन शिव स्वायंभुवाद्यैरहं, तद वृंदावनं नाम धाम रसदं वंदामि राधापते। जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिस प्रेम विलास का वेद भी परिचय नहीं जानते, दो बातें। जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिसे नेति नेति कहते हैं, जिस विलास का परिचय वेद नहीं जानते, केवल इशारा करते हैं कि वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसे प्राप्त करके महा आनंद में निमग्न होया जा सकता है। श्रीपाद कह रहे हैं वो परमानंद की चरम सीमा का रहस्य इस वृंदावन के सेवन से प्रकाशित होता है। जो महारस है उसका एक कण, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के, योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरुओं को भी दुर्लभ है शिव शनकादि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी श्री जी के चरणों का दुलार कर पाना नहीं हो पाया है। रास में प्रवेश भगवान शंकर ब्रजलीला के महारास में एक रात्रि में गोपी बनकर प्रवेश किए, पर लाडली जी के कभी सेवा श्रृंगार की चर्चा कहीं आपको मिले तो हमें बताना कि भगवान शिव श्री लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे थे और केश पाश सुधार कर वेणी गूंथ रहे। प्रवेश नहीं है इस सेवा के लिए। यन नारदादि सुकैर अगम्यम, बड़ी करुणामयी लाडली है। वृंदावन की पावन यमुना पुलिन की रेणुका चरणों में लग गई लाडली जी के। लालजू ने देखा तो लाडली जी को यमुना जी के समीप भी थी, यमुना जल भरकर अंजलि में लाए और चरणों में डालने को तो रोक दिया लाडली जी ने। लालजू ने कहा ये
यमुना की पुलिन की रेणुका लग गई, कहीं आपके चरणों में चुभे ना। तो उनका प्यारे, जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेते हैं, मैं उन्हें दूर नहीं करती। नहीं नहीं, इस रज को लगी रहने दो। नहीं, जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले, मैं उन्हें दूर नहीं करती। कितना महान सामर्थ्यशाली ये ब्रह्म है, इसके वेद नीति नीति गाते हैं। इतनी अपार भगवत्ता है कि भगवान के स्वरूप शंकर ब्रह्मा आदि उनको नमन स्तवन करते हैं। वो प्रभु, क्या सामर्थ्य महिमा हमारी स्वामिनी जी की है कि चरण सेवा की याचना करते हैं। कैसे ये वेद जानेंगे या बाहर के लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। केवल श्री शुकाचार्य इशारे में वर्णन करते हैं, अनयाराधिता नूनम भगवान हरिश्वर, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, ये वो प्रिय सखी होगी जिसको लेकर के गए हैं प्रभु। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश, ये नहीं कहा कि राधा किशोरी को, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं उनका नाम राधा है। तो इशारे से कहा अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। जो बड़े बड़े महापुरुष जन याचना करते हैं वो हमको प्राप्त हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं, तरसते हैं शब्द है। ये बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं हमारी लाडली जी की परिचर्या के लिए, पर कभी नारद जी के रूप में बीणा लेकर निकुंज में प्रवेश हुए, ऐसा कहीं वाणी जी में वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि न देवै न ब्रह्मादेव न खलु हरि भक्तै न सुहृदा, इनका भी प्रवेश नहीं। जब कह दे कि इन बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं तो हमारा क्या प्रवेश हो जाएगा? नहीं, ये पक्की मटकी हैं, इनको कोई रूप नहीं दिया जा सकता बदलकर। लेकिन अपने लोग बिल्कुल कच्ची मिटकी हैं, इसे फोड़ करके कुछ भी बनाया जा सकता है। अपने लोगों को न ब्रह्म बोध है और ना उस परम सत्य का साक्षात्कार है। कितना भी हो, जैसे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब प्यारे जू प्यारी जू की बेड़ी गुथन करते हैं तो सुखदेव जी उस समय जो वर्णन करते हैं वो चुभता है प्रेमी जनों के हृदय में। परीक्षित, ये वो भगवान हैं जिनकी भगवान शंकर शनकादि आराधना करते हैं और भगवान उनका शासन करते हैं। आगे के जो शब्द हैं वो चुभते हैं। उसी का जब वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, हरिराम व्यास जी करते हैं, हरिव्यास देवाचार्य जी करते हैं, स्वामी हरिदास जी करते हैं, तो हृदय में उंगन हो जाती है। क्यों? सुखदेव जी की दृष्टि में उनके महाईश्वर्य का पता कि है कौन। तो क्या स्वामी जी की दृष्टि में, हितजू की दृष्टि में नहीं पता है? क्या नहीं पता है, लेकिन प्रवेश ही नहीं ईश्वर्य का। पता है, जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडाधिपति है ये हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे, ब्रह्मांडपति बोल रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय राधे। सबको पता है। ये नहीं भक्त को या प्रेमी को, रसिक को पता नहीं कि प्रीतम कौन है, नहीं, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन प्रीतम के प्रेम में प्रीतम का ऐश्वर्य विस्मरण होकर तब दुलार हो रहा है। और इन महापुरुषों को कभी ऐश्वर्य विस्मरण ही नहीं हो सकता। सिद्ध महापुरुष, परिपक्व महापुरुष, और ये प्रेम के सिद्ध जहां ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि यन माधुर्य कणोप्य वेदि न शिव स्वयं भुवाद्यैरहम्। स्वयंभू ब्रह्मा और स्वयंभू शनकादि भी ये किसी माता पिता से प्रकट नहीं हुए। स्वयंभू शिव, शनकादि, ब्रह्मादि, जिस महाप्रेम रस का एक कण भी, यही श्रीमद राधा सुधानी जी प्यारोढुम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम ते ध्यान या संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर नया। तभी तो गर्व करके यहां रहा गया। ओहो, मेरी महारानी ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम गर्व से कह सकते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी समझे नहीं कि श्यामाजू कौन है।